भगवत भजन करने की इच्छा उत्पन्न हो रही। नारायण नारायण नारायण। ओम। तेरी लीला कितनी दर्शनीय है। हजारों ओम से कितने सुंदर सुंदर झरने। इसे देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंदर में झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उस तरफ भंडार पाता है। ये सुंदर समय, मंद सुगंधित वायु, पवित्र जल, एकांत स्थान और वैराग्य का समागम, हृदय भगवान के चरण रूपी कमलों में ध्यान रखने के लिए लौलीन हो रहा है। बुद्धि प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने के लिए उत्साहित है। नेत्र लक्ष्मीपति के चरणों में बंद होने के लिए व्याकुल है। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में। बड़ा है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। ध्वनि जलधार की कानों में उसका गीत गाती है। सोच लिया अपनी आत्मा के उद्धार के लिए सुगम से सुगम मार्ग सोच लिया। अब कुछ समय ज्ञान ध्यान में बिताकर फिर भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूली भटकी आत्माओं को ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। हजारों पाप की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से परम सुर धाम पाते हैं, उसी के ध्यान में अब बैठकर मन को लगाते हैं। नारायण नारायण Bye.
अप्सराओं को बुलाया जाए। यह क्या इंद्रासन क्यों डोलने लगा? अफसोस अफसोस मन विकल हो गया, भाग्य तेरे सो गया, तुझ की उलझन हाय फेरी विधाता ने जीवन। मन विकल हो गया, भाग्य तेरे सो गया, तुझ की
भी अपने सिर ले ली। हाय हाय वह रोग है जिसकी न चिकित्सा कोई, दर्द वह है जिसे न कर सके अच्छा कोई। अधीर ना कीजिए, चित्त प्रसन्न करने के लिए कोई राग दीजिए। मंत्री जी कैमरा डाल ना। क्या होगा मंत्री पर, क्या होगा? और मेरी इंद्रासन के तोड़ने का कारण ढूंढ के लाओ। आपका इंद्रासन डोल रहा है, पहाड़ों की निद्राओं में नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं? जी महाराज। मंत्री जी। जी महाराज। जाओ और कामदेव को बुला के लाओ, वही मेरी चिंता का कारण मिटा सकते हैं। ठहरो ठहरो मंत्री वर, तुम्हें जाने में विलंब होगा। मैं अभी अपनी योग माया से कामदेव को अभी बुला लेता हूँ। हिमालय की कंदराओं में नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या के कारण हमारा इंद्रासन डोलने लगा है। वहां पर जाओ और नारद मुनि के तप को खंडित कर मेरी मन की शंका को मिटाओ। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनि राज को ध्यान छुड़ाओ। ले ऋतुराज बसंत दिखाई के तान तरन में मैं बोराऊ। काम कला रच की बहु बातिन योग समाधि को भंग कराऊ। जो ना किशोरी करे इतना जग में निज कामन नाम धराऊ। महाकाश मिटा दुआ सदा के वास्ते चिंताएं समन की, फिर कमी ना रहेगी तुम्हें सुख संपत्ति के साधन की। महाराज मैं अभी अप्सराओं को लेकर जाता हूँ और नारद मुनि का तप खंडित करता हूँ।
आप लोग चलिए। सुरपति इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराओं ने भी अपना अपना पराक्रम दिखा, परंतु नारद मुनि की समाधि को छुड़ा न सके। अब मैं अपनी शक्तियों को आजमाता हूँ और युक्ति की कमांड पर कामबाण चढ़ाता हूँ, कराता हूँ कुई से अब स्वर्ग के आराम के दर्शन, हिमालय की गुफाओं में देवपुर के धाम के दर्शन, कराता हुई से अब सारे जहां अच्छा, पवन अच्छी, सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। अप्सराओं का गोवन और कामदेव का मंत्र भी नारद की समाधि को छुड़ा न सका। अब यदि विराज को कर जाए तो जन्म जन्म के बदले उतर जाएंगे। क्षमा मुनिवर क्षमा। यह अभिमानी काम है, अपनी शक्तों पर फूला फिरता था, अहंकार वश आपका पराक्रम भूला फिरता था। क्षमा मुनिवर क्षमा। कामदेव, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? किस अपमान ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भयभीत हो गए और उन्हें इंद्रासन जाने का डर हुआ, तो देवराज अप्सराओं सहित मुझे आपकी समाधि को भंग करने के लिए भेजा है। नाथ, ये अपराध मुझसे हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कामदेव, इसमें ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते हैं और सांसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। और मैं जानता हूं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बहुत मोह है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब इंद्र ने अपने इंद्रासन की वजह से आपको यहाँ भेजा है। परंतु आप जाइए और अपने महाराज इंद्र से जाकर कहिए कि नारद की तरफ से कोई चिंता ना करें। ध्यान हम करते नहीं हैं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते छोड़ दी अभिलाषाएं सारी, त्याग माया का किया, मोह से मोह मोड़कर जंगल में डेरा आ गया। जोरदार तालियां बजाएंगे कलाकारों को हवा में बनाने के लिए, जोरदार तालियां। कटवार तो सिद्धि महाराज के पास जाकर हार पाई और मेरे सामने आने में मुझे शर्म ना आई। एक तो श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों का ध्यान और दूसरे नारद का ध्यान। नारायण, आज मैंने कामदेव को जीता है और ये अपनी जीत का समाचार भोलेनाथ को जाकर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई। इंद्र को लगा कि कहीं नारद मेरा सिंहासन ना छीन ले। तो
प्रभु, परम मेरी समाधि खंडित न कर सका और अंत में क्षमा मांगकर मुझसे अभी ऐसा है। क्या मेरी इस जीत का समाचार सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? बोले ना, मुझे तो जय गणों, नारद जी के साथ जाओ और इनके किए सभी क्रियाकलापों का मुझे साक्षात वर्णन दीजिए। क्या करेगा? ये सामने से कैमरे के नहीं भाई। पिताश्री के चरणों में नारद का आयुष्मान भव। नारद जी, आज कैसे आगमन हुआ? महाराज, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मेरा वृतांत सुन लीजिए। हाँ, कहो नारद जी। पिताश्री, आप जानते हैं वे जिसने सारे संसार को नचा रखा है और प्रत्येक को अपना दास बना रखा है, उसी कामदेव ने के मेरे द्वारा कामदेव ने हार पाई और आज मैंने कामदेव को जीता है। प्रभु, अब मैं मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। आपने बड़ा पराक्रम दिखाया है और ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया है, परंतु यह बात भगवान विष्णु को जाकर न बताना। भोलेनाथ जी के पास गया, उन्होंने भी ये कहा कि ये वृतांत विष्णु भगवान को ना सुनाना, और पिताश्री के पास गया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये वृतांत विष्णु भगवान को ना सुनाना। क्यों ना सुनाना? अपनी जीत का व्याख्यान प्रभु को क्यों ना सुनाना? सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। अब चलता हूँ श्री हरि के विष्णु भगवान के पास चलता हूँ। नारायण नारायण। जहाँ बस श्री मीरा से स्रोत माता, श्री हरि के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो नारद। आइए, आज कैसे आना हुआ? पृथ्वी लोक पर सब कुशल तो है? प्रभु, आज आपको एक नवीन समाचार सुनाने के लिए आया हूं। हाँ हाँ नारद जी, अवश्य सुनाइए। प्रभु, एक बार
मैं हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। हाँ हाँ नारद जी। वहां का मनोहारी दृश्य देखकर प्रभु फिर आपकी कृपा से मैं वहां समाधि लगाकर बैठ गया और आपके ध्यान में इतना लौलीन हुआ कि मुझे लोक परलोक की सुध ला रही। फिर क्या हुआ नारद जी? प्रभु फिर मेरी तपस्या से परेशान होकर इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी हमारा सिंहासन ना छीन ले। सब इंद्र ने बैठ कर उर्वशी रंभा आदि अप्सराओं के साथ कामदेव को भेजा। प्रभु परंतु कामदेवी मेरी समाधि भंग ना कर सका और अंत में क्षमा मांगकर ही अपना पीछा छुड़ाया। क्या हुआ नारद जी? प्रभु आपकी कृपा से मैं आज कामजीत कहलाता हूँ। मैंने कामदेव को जीता है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है। ठीक है नारद जी। प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। चिरंजीव लगता है नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है और मुझे उनका यह अहंकार शीलनिधि की कन्या बन जाओ। महाराज उत्तम विचार है। मेरा भी इसी प्रकार का विचार है। पहले कभी देखा ही नहीं था। चलकर पूछते हैं यहाँ के राजा कौन हैं? ये बताइए ये कौन सा नगर है? ये श्रीनगर है। यहाँ के महाराज का क्या नाम है? आप जाकर उनसे कहो कि द्वार पर देव ऋषि नारद पधारे हैं। महाराज की जय हो। और आप क्या संदेश लाए हो? महाराज द्वार पर देव श्री नारद जी आए हैं। आदत सही नहीं है। चलो महाराज। प्रणाम करते हैं आपको। परमात्मा बढ़ाए आपके तेज और प्रताप को। कहिए राजन, नगर में सब कुशल मंगल तो हैं? जी मुनिराज, परंतु मेरी पुत्री विश्वमोहिनी विवाह योग्य हो गई है। इसके लिए वर बताइए। ठीक है, अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाकर लाइए। जाइए और पुत्री विश्वमोहिनी को लेके आइए। महाराज
जब ये वाला मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं क्योंकि ये वाला मुझे मिले। परंतु रूप इतना सुंदर होना चाहिए कि जो ये वरमाला का सौभाग्य मुझे प्राप्त मेरा हित करने वाले इस संसार में हैं तो केवल एक विष्णु भगवान, उनके अतिरिक्त मेरा कहीं पर कोई सहारा नहीं। अब मैं चलता हूँ और विष्णु भगवान के पास कुछ समय के लिए हरि का रूप मांग कर लाऊं और फिर इस बाला से अपना ब्याह रचा। विष्णु भगवान तक पहुंचते पहुंचते तो अति विलंब हो जाएगा। क्यों ना श्री हरि का यहीं पर ध्यान रखूं, क्योंकि वे सर्वत्र सब जगह व्याप्त हैं। अब मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जल्दी उपस्थित होइए। अब मेरा मन बहुत बेचैन है। कहाँ गए हे दीन बंधु, आप कहाँ गए? हे त्रिलोकीनाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। कहिए नारद जी, इतनी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? तो आ गए, मेरा काम बन गया। अब मेरी चिंताएं मिट जाएंगी। प्रभु, हाँ हाँ नारद जी। नारद को भी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए नारायण तुमको यहाँ बुलाया है। नारद को भी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए नारायण यहाँ बुलाया है। कहिए नारद जी। ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, शिव शंकर हैं पार्वती। आपके संग में लक्ष्मी माता, देख के मन घबराया है, देख के मन घबराया है। नारद को भी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए नारायण तुमको यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ नारद जी, कहिए क्या आदेश है? प्रभु, कुछ समय के लिए
यहाँ से विचरता हुआ और मैं एक नगर में पहुंचा। हाँ हाँ नारद जी। जहाँ के राजा शीलनिधि थे और उनकी कन्या का स्वयंवर देखकर ये दास चला गया। प्रभु, हाँ हाँ नारद जी। उस कन्या की भाग्य रेखा देखकर ये दास के मन में भी विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। प्रभु, कुछ समय के लिए यदि आप मुझे अपना ये हरि रूप दे दें तो मैं उस बाला से अपना विवाह रचाऊं। हाँ हाँ नारद जी, क्यों नहीं, मुझे तो आपका ही प्यारा है। ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। बोले विष्णु भगवान की। अब तो मैं उस कन्या से विवाह रचा ही लूंगा। और यही सुनो तुम्हारे यही वेदनाथ होई हित मोरा करहो सुबेगी दास मैं तोरा।
सखी संग लय कुंवर तभी चली जनराज्य मराल एक फिर पई तो सबो कर सरोनी जय माल विश्वमणि कहाँ है? विष्णु भगवान की। क्या मैं विष्णु भगवान से काम सुंदर हूँ? नहीं महाराज, आप तो बहुत सुंदर हो। क्या कमी है मेरी सुंदरता में? देखो महाराज, चल देखो इसमें। छल कपट और विश्वासघात का काम विष्णु भगवान से नहीं। उसकी बुद्धि मलिन हो गई है, उसका हृदय पाखंड से भर गया है। रूप मांगा हरि का और दे दिया बानर का। यही है उदारता, यही है उनका विशाल हृदय। भरी सभा में मेरा अपमान कराया और सभा के वास्ते मुझे बाल जी ठहराया। मुनासिब था यही तुझको श्री भगवान कहलाकर यही गुण मुझको दिखलाया, बड़ा गुणवान कहलाकर। परंतु देख ले, परंतु यही मेरे तो वास्ते सदा निराशा ही निराशा है। परंतु देख ले तू भी कपट का क्या तमाशा है। हमें सभा कर दो, हम सिद्धि जी के गण हैं। बच्चों, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है। जाओ, मृत्यु लोक में राक्षस बनोगे, सदा भोगोगे डूबा पाप के आकार में जीवन। आएगा महाअकीर्ति संसार में जीवन। यही है बस तुम्हारे वास्ते अभिमान का बदला मिलेगा हर गरीब को। अपमान से अपमान का बदला। जाओ। कीर्ति बढ़ाने वाले भक्त के साथ द्रोही का काम करके तीन रक्षक भक्त वत्सल कहलाने वाले अब तक न मिला तुझको कोई राह पे लाने वाला, तेरी गंभीरता में प्रश्न उठाने वाला। भक्त का अपने किया खूब ही आदर तूने, भरी सभा में नारद का किया अपमान। कहिए मुनिराज, क्या आदेश है?
तुम्हारी है, जो न किसी का सम्मान करते हो ना किसी से डरते हो, जो जी में आता है वही करते हो। तुम सर्वव्यापी हो परंतु उतने ही महापापी हो। बड़ी भूल की मैं जो तुम्हारे पास यात्रा करने चलाया, नहीं तो तुम वही हो। समुद्र मंथन के समय शंकर को विष पिलाया, मोहनी रूप धारकर भस्मासुर का नाश कराया। भला ऐसे से भी खाए कोई लाभ का धोखा, घुसा हो जिसकी नस नस में सर्वदा कपट छल और धोखा। ए मेरी योग माया, शांत हो जाओ मुनिवर, शांत हो जाओ। शांत शांत करते हो? नहीं, शांत नहीं हो सकता। दूंगा तो मैं अवश्य साथ दूंगा। लो सुनो, जिस तरह तुमने मुझे एक स्त्री के विरह में तड़पाया है, ठीक तुम भी पत्नी के वियोग में महान दुख पाओगे। और जिस बानर के रूप को मुझे तुमने घृणा की दृष्टि से देख कर दिया है, उन्हीं बानरों से सहायता खाओगे, फिरोगे ठोकरे खाते महान दुष्कर पहाड़ों में, कहीं बर्बादी कहीं जंगल और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ छाएंगे। अगर कुछ काम आए तो यहाँ बाहर ही आएंगे। मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है। ए मेरी योग माया, दूर हो जा। ये मैंने क्या किया? इतना घोर अपमान, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। शांत हो जाओ मुनिवर, शांत हो जाओ। इसमें आपको कोई दोष नहीं है। ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। शांत हो जाओ मुनिवर, शांत हो जाओ। मुनिवर, इतना रोष में नहीं। मेरे मन में ये विकार क्यों उत्पन्न हुए? मेरे हृदय में ये अग्नि की ज्वाला क्यों भड़क उठी? शांत हो जाइए मुनिवर। मैंने आपको बताया भगवान, कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मेरे ये सभी काम मिथ्या हो जाए। नहीं समझा के हर जगह व्यापक तुम्हारी ही तो माया है। शांत हो जाओ मुनिवर, शांत हो जाओ। तुम्हारा रूप ही सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है। यो
अभिमान में आया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किया तो कुछ बेचारा, कह गया तो जान में आया। भगवान मुझे जवाब दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। मुझे जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए। धैर्य धारण कीजिए। मेरा दिल किस प्रकार शांत होगा। आप जाइए और भोलेनाथ की आराधना कीजिए, उसी से आपके मन को शांति मिलेगी। जब हो जाई शंकर से गुरुजी, अगले साल हे नारद जी, हमें भी इस शराब से मुक्त कर दीजिए। भाइयों, मेरा साथ मिथ्या तो नहीं हो सकता। जाओ, राक्षस तो तुम अवश्य बनोगे, परंतु पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जब श्री हरि विष्णु भगवान राम के